ये हाईकोर्ट के प्रिंसिपल के आदेश पे ठप्पा लगाने के लिए है क्या? प्रिंसिपल कह रहा है कि 333 हैं, डीओ कह रहा है 104 हैं। आप कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन सही है। आप देख लें, इसमें जितनी उसमें उल्लेख है उतनी ही पात्रता है हमको। आप बताइए ना कहाँ पे उल्लेख है। ये प्रिंसिपल से लेटर लिखवा लाएंगे, उस आधार पे ऑर्डर करा ले जाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होगा। और अगर आपको हमसे लड़ना है हर केस में तो इससे अच्छा हम केस ही ना सुने। नो मिलट, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो बात है। आई एम सॉरी। अगर 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 देखिए, अगर सारे एडवोकेट्स कफन बांधते हैं कि हम भले ही चले जाएं, केस नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे ही हो रहा है, केस हम बढ़ा रहे हैं। अब क्यों ही केस के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं? मिलट, काइंडली सी एनेक्जर P2 मिलट। Husband of petitioner died on Milord 23/4/2022. Milord, thereafter petitioner filed this petition second time of litigation before this honorable court. Authority already sanctioned 300 days as earned leave, Milord, by annexure P2. मध्य प्रदेश वित्त विभाग भोपाल के ऑर्डर नंबर 16/6/8 इतना इतना 13/8 विश्रामावकाश में कार्यरत शैक्षणिक संबंधों को अवकाश की सुविधा से संबंधित संधारित अवकाश लेकर 300 दिन की है और कर्मचारी पात्रता अनुसार 300 दिनों के समर्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। Thereafter, Milord, authority already sanctioned, Milord, amount of 300 days, Milord. इवन वो गलत सैंक्शन हो गया होगा, लेकिन No, Milord मॉडिफाई इट। वो ये आप इसमें देख लीजिए, पेज 21 में, मैं काइंडली सी पेज 21। ये दिस लेटर वाज ऑलरेडी वेरीफाइड बाय द डिपार्टमेंट, विकास खंड शिक्षा अधिकारी एंड द प्रिंसिपल, मिलट। एंड हमारे उसमें मिला 333 डे ऑलरेडी मेंशन इन सर्विस रिकॉर्ड ऑफ पिटिशनर। इन्होंने इसमें से 300 दिन की पात्रता है एज पर सर्कुलर, मिलट। अच्छा अभी बताइए, आप टीचर थे ना? यस मिलट। तो टीचर इन्होंने 104 कब रिटेन हुए आप वेकेशन में, बताइए। मिलट, उन्होंने ये हमारा सैंक्शन किया हुआ है ऑलरेडी, इसका बिल भी बना दिया है, बिल भी पेश कर दिया इन्होंने, पर 104 दिन दिया है हमको, 196 बकाया है। इसके संबंध में बकाया है, इनका कहना है कि आपके अकाउंट में नहीं थे इतने दिन। ना ये बात नहीं है, अकाउंट में है और अकाउंट के हिसाब से उन्होंने सैंक्शन किया है। अकाउंट ये विल नॉट गेट इनटू दिस डिस्प्यूट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नो मिलट, काइंडली सी पेज 21 मिलट। इसमें 333 दिन जो हमारे अकाउंट में, हमारे सर्विस रिकॉर्ड में उल्लेख है। ये हम तो नहीं करेंगे, किसी अथॉरिटी से कुछ भी लेटर लिखवा लें, उसमें उसी के आधार तो अथॉरिटी ने ही तो ये सैंक्शन किया है ना, हमने थोड़ी सैंक्शन किया। दूसरी कह रही है नहीं है खाते में इतनी लीव। नहीं, खाते में ना होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता मिलट, ये खाते से ही इन्होंने सैंक्शन किया है। और बाय वर्च्यू ऑफ रूल मिलट एमपी सिविल सर्विस। बताइए ना कब तक रहे, कब तक आप काम किया वेकेशन में? ये पूरा पर्टिकुलर दिया हुआ है ना 21 में। डिस्प्यूट है ना, डिस्प्यूट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं, है। इन्होंने 35 वर्ष 1 माह 13 दिन कार्य किया। हाँ। इसके हिसाब से इन्होंने ये कैलकुलेट किया है, क्या हुआ है 300 मिलट पेज 21 में। और इसका सैंक्शन भी किया और इन्होंने उसका ट्रेजरी में भी भेजा। की पात्रता इन्होंने हर साल की 15.5 दिन की लगा दी। नहीं, ये टोटल किया हुआ है ना, इसके कुल इसमें पेज 21 में मैं काइंडली सी पैरा 7 में कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता 333, उसमें 300 दिन की पात्रता है। इन्होंने 104 दिन हमको भुगतान किया है। वकील साहब ये तो पूछ रहे हैं कहाँ से 333 दिन? वो ये डिपार्टमेंट बताएगा ना, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। 104 दिन है मिलट, तो ये कहाँ से सैंक्शन कर दिया उन्होंने, ये सैंक्शन किया और इसके आधार पर मैं ये सर्विस ये है, इसमें 300 दिन के समर्थन की। बताइए, हमारा ये हाईकोर्ट के प्रिंसिपल के आदेश पे ठप्पा लगाने के लिए है क्या? प्रिंसिपल कह रहा है कि 333 हैं, डीओ कह रहा है 104 हैं। आप कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा ना कौन सही है। तो आप तो ये 333 दिन में उल्लेख किया हुआ है ना, इन्होंने इसको वेरीफाई किया है और इसका बिल बना के भी भेजा है ट्रेजरी में, ये कहाँ से आ गया मिलट? Even in the earlier round तो litigation, इसमें submitted the reply and this honorable court has directed to pay the said amount. We have paid the said amount. वो कहा क्या डॉटर है कि वाइफ है? वाइफ। इसमें लिखे कुछ है नहीं मिलट, इसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 का ये 27 का 3 में काइंडली सी, इसको आप देख लें, इसमें जितनी उसमें उल्लेख है उतनी ही पात्रता है हमको। आप बताइए ना कहाँ पे उल्लेख है। ये प्रिंसिपल से लेटर लिखवा लाएंगे, उस आधार पे ऑर्डर करा ले जाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होगा। बाय वे ऑफ दिस पिटीशन तो मिलट पिटिशनर हैज चैलेंज द लेटर। हम वो लेटर लिखवा लाते, इसको टेकन इन द नेक्स्ट वीक मिलट। नहीं,
कल भी यही हुआ था, कल भी क्या- यही हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था कल भी, जो आज होने जा रहा तो है। ये जो सैंक्शन कर रहे हैं ये कहाँ से आ गया मिलाट? ये उनको आप ये बुलाइए, हमारे order- सर्विस देखिए, रिकॉर्ड हमारे बुला order- लीजिए, आप सर्विस हमारे- रिकॉर्ड बुला लीजिए हमारे ऑर्डर से आप संतुष्ट ना हो मिलाट। तो आपके पास आगे रेमेडी है, वो तो बात लेकिन की हमसे बात, लड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो बात नहीं और अगर मिलाट। आपको हमसे लड़ना है हर केस में, तो इससे अच्छा हम केस ही ना सुने। नो मिलाट, ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो बात है। हमारा या तो हम केवल अलाउ करें, हमारा या कि हम खारिज करने का मन बनाए। हमारा निवेदन ये था, सर्विस रिकॉर्ड को कॉल कर लें। चलिए, दिस कोर्ट हैज fully heard the matter, and after when the court started dictation in the case, the counsel for petitioner interrupted and said that this court should not Sorry. dismiss the petition and should allow the petition, and then argued to adjourn the matter. Next, the case will be listed after 6 months. Next, मिलाट सॉरी the मिलाट, conduct of the counsel for petitioner be reported to State Bar Council of MC. Next, मिलाट आई एम वेरी सॉरी मिलाट। next. हाँ, सच टाइप ऑफ मिस्टेक नॉट रिपीट। No, 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 no mistake. मिलाट ये रोज हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी मिलाट। ऐसे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। हमने आज तक किसी केस में ऐसा किया है कि कारण बनाए बताए बिना डिसमिस की हो? नहीं मिलाट, कभी नहीं हर किया। केस में जो डिसमिस होता है कारण बता के डिसमिस होता है, जी जी मिलाट। और आपको पूरा मौका मिलता है उस कारण को मीट आउट करने का। मिलाट केस I'm- कोर्ट डिसमिस ना करे I am बस। sorry. नहीं, चलिए नेक्स्ट सच नेक्स्ट केस। Apologies, मिस्टर झिल्डिया, I understand. कल हम एक ऑर्डर ये कर चुके हैं, I understand. ये सोचा था कि शायद आज नहीं होगा ये। आई एम सॉरी। अगर 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 देखिए, अगर सारे एडवोकेट्स कफन बांधते हैं कि हम भले ही चले जाएं, केस नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे ही हो रहा है, केस हम बढ़ा रहे हैं। आपका नुकसान, आपको ये लगता है ना कि आपका भले नुकसान हो जाए, केस का नहीं होना चाहिए। केस बच रहा है ना, केस को कल वाला भी बचा दिया हमने। कल वाला भी केस हम खारिज कर रहे थे, 6 महीने के लिए बढ़ा दिए। अब क्यों ही केस के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं? सॉरी भैया। I was not accepting. आई एम सॉरी मिलाट। By way of this petition, the petitioner has challenged the letter annexure P6, whereby the respondents have sanctioned 104 days surrendered leaves to the petitioner, deceased husband of petitioner. Next. The case of the petitioner is based on a letter written by the principal of the institution, annexure P2, whereby the principal had verified that there are 333 days of earned leaves available in the leave account of the deceased employee, and therefore 300 days maximum leaves can be sanctioned against the 33 days leaves available in the leave account. Next. Apart from the aforesaid letter of the principal, nothing has been placed on record by the petitioner to show that how the leaves were available in the leave account. Point. The respondents in the reply, next we'll hear the respondents in the reply have stated that the petitioner was a teacher, the deceased employee was a teacher, and he was in vacation establishment, and a person in vacation establishment is entitled to earn leave only if he is retained in the vacation period, or as per circular dated 16/6/2008 issued by the state government, in the matter of sanction of earned leaves to the persons in vacation establishment. And it is contended that the aforesaid procedure was followed in the case of petitioner, and the leaves due to the petitioner as per the said circular have been extended to the petitioner, and encashment value has been paid. Next. The petitioner has not submitted anything on record that how the deceased employee was retained in the vacation period, and upon being retained in the vacation period, in what manner the leaves were earned by the deceased employee. Point. The present petitioner is a second round of litigation, and after and earlier also the petitioner had filed WP number 19571 of 2024,
and during pendency of the said petition, the petitioner was paid 104 days earned leave. And now the subsequent order is under challenge. Next, in absence of anything to show that the petitioner indeed, the deceased employee indeed had 333 days leaves due in the leave account of the petitioner, therefore, this court is unable to enter into the disputed question of fact and is unable to ascertain that how many leaves were due in the leave account of the petitioner. Next, resultantly, the petition fails and is dismissed.